हेलो गाइस, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम परिमेय 6.9 को सिद्ध करेंगे, जिसे पाइथागोरस परिमेय का विलोम भी कहा जाता है। और यह परिमेय एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए परिमेय 6.9 को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय 6.9 हमें क्या बोल रहा है। तो बोलता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो चलिए इसे हम कॉपी में बना करके अच्छे से समझते हैं। कि बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, तो त्रिभुज का जब भी बात करें तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक त्रिभुज बना लेना है। हमने क्या किया कि एक त्रिभुज बना लिए और इसका नाम देते थे ABC। ठीक है। और बोलता है कि इस त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें हमें दिया है कि AC जो भुजा है, AC भुजा का जब हम वर्ग करेंगे तो AC भुजा का वर्ग जो है वो AB भुजा प्लस BC भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये हमने पाइथागोरस परिमेय में पहले ही देख चुका था। तो इसमें हमें यही दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं दिया है। दिया क्या है? हमें दिया है त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी इस भुजा का वर्ग जो है ये दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है? तो देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज का जो पहला भुजा है, पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो इस त्रिभुज का पहली भुजा अगर देखा जाए तो AC इस भुजा के पहली भुजा है और AC भुजा का जो सम्मुख कोण है वो मेरा कोण B है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण B जो है वो 90 डिग्री है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है कि वो 90 डिग्री है, ये समकोण है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रचना करना पड़ेगा। तो रचना में हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एक एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, बनाएंगे। तो इसका नाम दे देंगे PQR। और ये जो मेरा समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का त्रिभुज रहेगा, समकोण त्रिभुज रहेगा। तो रचना में जो हम किए वो लिख देंगे कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज PQR एक समकोण है जिसमें PQ जो है वो क्या है? AB के बराबर है। जिसमें PQ AB के बराबर है और QR BC के बराबर है। यानी जब हमने माना रचना में कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो PQ है वो AB के बराबर है और QR जो है वो BC के बराबर। ये हमने यहाँ मान लिया है। ठीक है, दे दिया है। अब यहाँ से हम करेंगे प्रमाण, और प्रमाण से ही क्या होता है, हमारा क्वेश्चन सोल्व होना स्टार्ट हो जाता है, प्रूफ होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रमाण में हम सबसे पहले क्या करेंगे, चलेंगे हम त्रिभुज PQR में। ठीक है, तो हमने क्या माना था, त्रिभुज PQR क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए जब समकोण त्रिभुज में मेरा पाइथागोरस परिमेय लगता है, इसलिए यहाँ पाइथागोरस परिमेय लग जाएगा। तो बोलेंगे इसलिए पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा कि पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। यानी PR का वर्ग PQ प्लस QR के वर्ग के बराबर होगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं PR का वर्ग जो है वो PQ का वर्ग प्लस QR के वर्ग के बराबर है। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2 और इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब हम यहाँ चलेंगे समीकरण 1 व
2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 1 में क्या है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, और समीकरण 2 में अगर देखा जाए तो PR का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर है। तो यहाँ जो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जो है वो PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर है। अब कैसे है तो थोड़ा देखिएगा यहाँ कि रचना में हमने क्या माना था कि PQ जो है वो AB के बराबर है और QR जो है BC के बराबर है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब PQ AB के बराबर है और QR BC के बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB किसके बराबर है, PQ के बराबर है। तो यहाँ भी मेरा क्या PQ का स्क्वायर है, तो इसलिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जो होगा वो PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होगा। तो जब ये दोनों इसके बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि AC का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, PR के स्क्वायर के बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ लेंगे AC का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर। इसे हम AC बराबर PR भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करने पर, वर्ग करने पर संख्याई में प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। ठीक है, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हम क्या करेंगे, इन दोनों में कंपेयरिंग कर देंगे। अब तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने क्या माना था रचना में, PQ जो है AB के बराबर और QR BC के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे PQ जो है वो AB के बराबर है और QR जो है वो BC के बराबर। और ये कैसे बराबर, तो ये हमने रचना से सिद्ध किया था, ये रचना से बराबर है। और यहाँ जो हमने सिद्ध किया है AC बराबर PR, तो यहाँ लिख देंगे AC जो है वो किसके बराबर, PR के बराबर है। ये कैसे बराबर है, तो ये सिद्ध से बराबर है, हमने इसको सिद्ध करके बराबर किया है। इसलिए यहाँ मेरा साइड 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 सर्वांग समता से, जब ये तीनों क्या है, सेट से बराबर है, तीनों इक्वल है, यानी भुजा त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का जितने भी भुजे हैं वो आपस में बराबर हो गए। इसलिए हम बोलेंगे कि सेट से ये सर्वांग समता से बराबर है। तो जब सर्वांग समता हो जाता है तो सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के, ये सर्वांग सम का चिन्ह है। ठीक है, और जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि हमने क्या किया कि ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है। तो इसलिए जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोण P जो है कोण A के बराबर होगा, कोण Q जो है कोण B के बराबर होगा, कोण R जो है कोण C के बराबर होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोण B कोण Q के बराबर है। वो कैसे है और कितना से, 90 डिग्री से, क्योंकि हमने त्रिभुज PQR को 90 डिग्री का माना था, समकोण माना था। इसलिए कोण B जो है कोण Q के से बराबर 90 डिग्री से। और यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रूफ करना था दोस्तों, जो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, देखिए कोण भी हमें क्या करना था, 90 डिग्री प्रूफ करना था, और कोण भी बराबर कोण Q हमने क्या कर 90 डिग्री से प्रूफ कर दिया कि कोण भी क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।